ली ही गेंद के ऊपर फ्री हिट का मौका मिल गया है बल्लेबाज को, खासकर मनीष और संतोष। इस बीच मयूर कदमों का संभाल किया, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में निकल गई। थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद को ठीक से नहीं रोक पाए, हालांकि गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। हिट की गेंद थी, थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद निकल गई थी 4 रन के लिए। 4 रन से हिंदुजा पाड़ा की स्थिति बदल गई 5 रन मगर किसी नुकसान पर। मयूर की गेंद कदमों का संभाल किया, कवर के ऊपर से गेंद को उठा के खेला, कवर ड्राइव करते हुए सीमा रेखा के बाहर निकल गई, गेंद लिया 4 रन के लिए। चार रन से हिंदुजा पाड़ी टीम की स्थिति बदल गई 9 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज खासकर मनीष द्वारा 8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक नो बॉल की रन है, यानी कि 9 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं हिंदुजा पाड़ा और चाविंद्रा के बीच ये मुकाबला चल रहा है। इस बीच मयूर अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर तैयार, शॉट गेंद है, हवा में खेल बैठे, खिलाड़ी काफी दूर है, नो मैन सर्कल में जाकर गेंद गिरी। बल्लेबाज को मौका मिला केवल मात्र 1 रन पूरा करने का। हालांकि मनीष तैयार थे, दूसरा रन लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन संतोष उनको साथ नहीं दे रहे थे। संतोष स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, पहली ओवर प्रगति पथ पर है देखते हुए। तो डबल फिगर्स में निकल गई है हिंदुजा पाड़ा टीम 10 रन मगर किसी नुकसान पर। अब बारी है संतोष की। मयूर के सामने एक लंबे बॉलिंग मार्ग पर काफी लंबा रनअप है, 21-22 कदमों का सर्कल जो है, सर्कल से ही दौड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल तैयार है मयूर। नए बल्लेबाज संतोष को पुल किया है, गेंद को हवा में काफी ऊपर, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रन से संतोष ने अपना खाता खोला और अपनी टीम की स्थिति को बदल दिया। कुल 19 रन मगर किसी नुकसान, 16 रन मगर किसी नुकसान पर। इस बीच मयूर फिर से तैयार, फिर एक बार संतोष गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन खेलने के प्रयास में फुट चुके और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ, अन्यथा विकेट के पीछे विकेट कीपर तैयार थे, कैच के रूप में दीवार की तरह खड़े थे कैच पकड़ने के लिए। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा कुछ ना कुछ खतरा महसूस था उनके लिए। मयूर फिर से तैयार, संतोष है उनके सामने बल्लेबाज, पहले से आ गया और गेंद को कट करने में सफल हुआ। गेंद मिड विकेट क्षेत्र में निकल गई, चकमा देती हुई मिड विकेट के खिलाड़ी को 4 रन के लिए। काफी अच्छी शुरुआत, काफी अच्छी तालमेल दोनों के बीच में। दोनों भी बल्लेबाज काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुरू से ही मैंने अपने बल्ले के जहर खोले हैं। संतोष हो या मनीष हो, संतोष खेल रहे एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन पर, और उनके साथी खिलाड़ी भी खेल रहे 9 रन पर और एक नो बॉल की रन है, यानी कि कुल स्थिति है हिंदुजा पाड़ा टीम की 20 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहली बार मौका मिला, अवसर मिला बल्लेबाजी करने का, उसका भरपूर लाभ उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और काफी महंगे साबित हुए खानपा टीम के प्रारंभिक गेंदबाज मयूर, जो उनके कैप्टन का जो डिसीजन था बिल्कुल गलत साबित कर दिया उन्होंने। अभी मोर्चे का भार संभालने के लिए खानपा टीम की तरफ से, साउंदा टीम की तरफ से विकी के हाथ में गेंद सौंपी है उनके कैप्टन ने, निखिल, और उनके सामने है बल्लेबाज मनीष। 9 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष।
फुल टॉस गेंद है, हल्के से ढीले हाथों से ढकेल दिया गेंद को मिडॉन की दिशा में। मिडॉन के खिलाड़ी काफी डीप है, गेंद को उठाने से पहले दोनों में बल्लेबाजों ने शोर बदल दिए और ठीक अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। 2 रन की बढ़ोतरी, ठीक फीट का भी इशारा। 2 रन से 22 रन मगर किसी नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया था। अब बारी है संतोष की, जो एक चौका और एक छक्के की मदद से 10 के ऊपर डटे हुए खेल रहे। 3 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है। फ्री हिट की गेंद खेलने का मौका संतोष के पास रहेगा। बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे संतोष, तगड़े खिलाड़ी है और हवा में स्ट्रोक खेलने में काफी माहिर हैं। इस बीच निखिल और गेंद को ठीक से नहीं हालांकि खेल पाए। फ्री हिट की गेंद है, आउट नहीं हो पाएंगे खिलाड़ी। और इस बीच दोनों में बल्लेबाजों ने 1 रन तो हासिल किया अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद डाली थी फ्री हिट की। 1 रन से हिंदुजा पड़ा 23 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंद निखिल की और बॉल, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर लारा द्वारा। 1 रन की बढ़ोतरी, 24 रन मगर किसी नुकसान पर। और फ्री हिट की गेंद है और अब बारी है फ्री हिट की मनीष की बारी। पिछले फ्री हिट के ऊपर संतोष कुछ नहीं कर पाए ज्यादा, केवल मात्र 1 रन मिला था। अब मनीष क्या करते हैं फ्री हिट के गेंद के ऊपर? तैयार हो रहे मनीष। ये गेंद 30 तरार गेंद है, कदम तो दोनों में बल्लेबाजों ने निकले। वाइट गेंद, 2 रन की बढ़ोतरी, तो 2 रन से योगदान बढ़ चुका है 26 रन। फ्री हिट की गेंद जारी रहेगी, उसमें बिल्कुल शंका नहीं। फिर एक बार फ्री हिट की गेंद खेलने का मौका मिल रहा है संतोष को। हेदुजा पाड़ा की स्थिति काफी अच्छी बन गई। नीचे कुछ भी हो, हिदुजा पाड़ा एक पेड़ का नाम है और एक पेड़ के नाम पर इस गांव का नाम है। इस बीच निखिल संतोष के लिए और गेंद को स्वीप कर दिया। बेहतरीन कैच, बहुत ही बढ़िया, लेकिन खिलाड़ी फीट की गेंद थी, आउट नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। लगभग 3 रन बचाए उन्होंने। कैच पकड़ा जरूर, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 27 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छा शॉट खेले थे संतोष। इस बीच निखिल मनीष के लिए शॉट गेंद पुल करने में सफल हुए। हवा में गेंद उछल गई, खिलाड़ी काफी दूर है। पहला रन काफी तेजी के साथ निकल पड़े और दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन संतोष साथ नहीं दे रहे मनीष को। संतोष ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, हालांकि उनके पास क्षमता है, उनको अपने भरोसा है कि मैं गेंद को बाहर। गेंद फिर एक बार निखिल तैयारी कर रहे हैं संतोष के लिए। निखिल तैयार, संतोष ने इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद को दिशा दिया, स्ट्रोक के सहारे से निकल पड़े, केवल मात्र 1 रन के लिए। 1 रन से 29 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 3 ओवर का यह मुकाबला है। 4 गेंदे हालांकि हो चुके हैं, दूसरी ओवर के अंतिम 2 गेंदे बाकी हैं। निखिल फिर से तैयार मनीष के लिए। यह गेंद काफी खराब है, लेग स्टंप को छोड़ती भी निकल गई। व्हाइट बॉल का ठीक इशारा आता हुआ। एक एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है हिदुजा पाड़ा टीम का, 30 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत।
इस बीच निखिल मनीष के लिए गेंद को उठा के खेला है, हवा में काफी ऊपर है, खिलाड़ी नीचे आने का प्रयास कर रहा है, सफल भी हुए कैच को पकड़ने के लिए और मनीष आउट। पहले तो नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे भगवान साथ देने के लिए संतोष को। कुल स्थिति है हेदूचा पाड़ा 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी है मनीष, अच्छी तरह से खेल रहे थे। इस बीच निखिल तैयार, खराब गेंद, काफी खराब गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी एक्स्ट्रा रन से 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी लंबा लंबा ओवर चल रहा है निखिल द्वारा, जिसमें उन्होंने 2 नो भी डाले हैं और 2 वाइड भी डाले हैं। ये गेंद अच्छी गेंद है, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद मिड ऑन की दिशा में दिशा दी और स्ट्रोक के सारे से निकल पड़े, केवल मात्र 1 रन के लिए संतोष। तो 1 रन से स्थिति बदल गई दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। 32 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। हमारे स्कोरर टैली कर रहा है कि निखिल ने लगभग 11 गेंदे डाले इस ओवर में, यानी कि 5 गेंदे उन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं। खराब गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। मोर्चे का भार संभालने के लिए गेंदबाज चुने गए हैं। चाविंद्रा की तरफ से जयेश के हाथ में गेंद सौंपी है। फिलहाल चाविंद्रा टीम के कैप्टन्स ने पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया और प्रथम बल्लेबाजी करने के लिए हेदूजा पाड़ा के लिए आमंत्रित किया। उनका जो डिसीजन था बिल्कुल उनके विरुद्ध चल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है हेदूजा पाड़ा के बल्लेबाजों द्वारा, खासकर संतोष और मनीष ने काफी अच्छी 30 रनों की साझेदारी की है अपनी टीम के लिए। बढ़िया साझेदारी, काफी अच्छा। जयेश शॉर्ट गेंद, गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए, लेकिन फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल गई। स्क्वायर लेग के डीप है, गेंद को उठाने से पहले संतोष ने जो संभावना थी 1 रन की पूरी करने में सफल हुए संतोष। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है हेदूजा पाड़ा का 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब बारी है नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज भगवान तैयारी कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। निश्चित तौर पर भगवान के लिए नए बल्लेबाज भगवान को तैयार। फुल टॉस गेंद टर्न करने में सफल हुए, स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद निकल गई, केवल मात्र 1 रन के लिए। अंपायर भी बच गए। 1 रन मिला भगवान को, 1 रन मिला हेदूजा पाड़ा टीम के खाते में। 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छा शॉट था, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद निकल गई थी। 1 नंबर की जर्सी पहनी है भगवान ने। इस बीच जयेश संतोष के लिए इस गेंद को टर्न करना चाहते थे, ढकेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करना चाहते थे, ना उतरे ठीक, गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। 3 ओवर का यह मुकाबला है। तीसरी यानी कि अंतिम और प्रगति पथ पर है हेदूजा पाड़ा टीम की बारी की और जयेश गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं। संतोष है उनके सामने बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में दिशा दी, केवल के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले केवल मात्र 1 रन पूरा करने में सफल हुए संतोष। 1 रन से योगदान बढ़ चुका हेदूजा पाड़ा टीम की 35 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी हो रही है जयेश द्वारा 2 गेंदबाज के मुताबिक, खासकर मयूर और निखिल के मुताबिक जयेश काफी कशी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसमें 4 गेंदों में उन्होंने केवल मात्र 3 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। उसके बाद होने वाला मुकाबला है दाबाड़ और निम्बोली के बीच में खेला जाएगा। इस बीच निखिल
कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका लाभ उठाया, फायदा उठाया और 2 रन पूरे किए अपनी टीम के लिए। 2 रन से 37 रन बन, 1 विकेट के नुकसान पर। कि इस बारी की पहली बारी खत्म होती है, टॉस के लिए टीमों कैप्टन्स ने तुरंत आना है। दाबाड़ और निम्बोली की टीम के कैप्टन्स के लिए मैं लिए पुकार है। इस बीच निखिल भगवान के लिए ये गेंद अच्छी गेंद है, इतनी खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है, उसका लाभ मिलता हुआ बल्लेबाज को 2 रन पूरे करने का। तो 2 रन से 39 रन यानी कि 40 रनों का लक्ष्य रहेगा साविंद्रा टीम के सामने। पहले 39 रन बनाकर हेदुजापाडा टीम ने 3 ओवर में 40 रनों का लक्ष्य रखा है उनके सामने। तो या मी पुन्हा एकदा आवाज देऊ इच्छितो दाबाड संघाच्या संघनायकांना, तसेच निंबोली संघाच्या संघनायकांना तयार आहेत। आणि मदन ठाकरे साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स कडे रवाना व्हायचंय। जाऊया आपण नाणेफेकीसाठी। दाबाड आणि निंबोली 2 संघांमध्ये नाणेफेकी करून घ्यायची आहे। दाबाड संघ ना आलेल का? येतोय, जरा लवकर येणं, धावत या ना, खेळ संपलेला आहे। तर आपण पाहत आहोत चावे स्पोर्ट चावे आयोजित चावे चषक, स्वर्गीय KKC पंकज टॉस बॉक्स मध्ये आपण प्रवेश करणार आहोत आणि पंकज यांचे प्रितासी यांच्या शुभ हस्ते 2 संघ नाणेफेकी करणार आहोत। एका बाजूला हे असेल तर दुसऱ्या बाजूला बी असं कॉल मागायचं आहे। दाबाड आणि निंबोली 2 संघांमध्ये नाणेफेकी होते। आणि कॅमेरामॅन जरा मोबाईल बनण्यापेक्षा आमच्याकडे लक्ष द्या। थँक्यू। चला, कोण बोलतोय? चावे चषकामध्ये 2 संघांमध्ये नाणेफेकी होते। मदन ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते बी मागितला त्यांनी कॉल आणि निश्चितच करून संघाने नाणेफेकी हरलेले आणि दाबाड संघाने नाणेफेकी जिंकलेले आहे। मी पाहुण्यांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे मंचावर। थोडं बसता का 2 मिनिट? चावा चषकामध्ये आपण प्रथमच उतरले आहात, प्रथमच संधी मिळते। नाणेफेकी जिंकलेले, 3 षटकांचा सामना राहणार आहे। 3 षटकामध्ये नाणेफेकी जिंकल्यानंतर आपण काय डिसिजन घेणार आहेत? फलंदाजी करणार आहेत की गोलंदाजी करणार आहेत? गोलंदाजी करणार। गोलंदाजी करण्याचा निर्णय का? चांगले आहेत, कमीत कमी धावात रोखू द्या ना। तरी कमीत कमी धावा, किती धावांचा टार्गेट त्यांच्या समोर तुम्ही ठेवाल 3 षटकामध्ये? तर आता आपण चित्र इथं स्पष्ट दिसतंय का या खेळपट्टीवर 30, 35, 40 धावांपर्यंत फलंदाजी होते प्रथम 3 षटकामध्ये। तर तुम्ही त्यांना 30 धावांच्या आत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल, चांगला प्रयत्न असेल, चांगली गोलंदाजी असेल आणि दाबाड संघाला प्रथमच पाहण्याची संधी आम्हाला मिळते। तर या स्पर्धेविषयी आपलं थोडक्यात व्यक्त करायचं आहे। तर बेस्ट ऑफ लक दाबाड संघाच्या संघनायकांना, बेस्ट ऑफ लक। मी बोलूया निंबोली संघाच्या संघनायकाकडे। आपण नाणेफेकी हरलेले आहात, नाणेफेकी हरल्यानंतर आपल्याला करण्याची संधी मिळते। जर आपण नाणेफेकी जिंकली असती तर आपण कुठला डिसिजन घेतला असता? मग आपल्या विरुद्ध डिसिजन गेलाय ना, आपल्या विरुद्ध आपल्या फलंदाजी करण्याची संधी मिळते। दाबाड संघाच्या संघनायकाने म्हटले 25 ते 30 धावाच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू, परंतु आपले इरादे काय असतील? 40 पर्यंत आपल्या कुठल्या अशा फलंदाजीच्या बलावर आपण 40 ते 45 धावा कुठून काढाल 3 षटकामध्ये? राजा आहे, निखिल आहे, आकाश आहे। भरपूर भरोसा आहे। आणि गोलंदाज आपल्याकडे कोण असतील की त्यांना रोखू शकेल? या स्पर्धेबद्दल एकूण आपलं मत? आजचा जो वातावरण आहे ओशिशन ओपन मध्ये आहेत आपण, तर कसं वाटतं ओशिशन आणि ओपन मध्ये खेळताना जरा कसं वाटतं, तो फरक काय? तर बेस्ट ऑफ लक आपल्यासाठी, बेस्ट ऑफ लक दाबाड, बेस्ट ऑफ निंबोली। ऑल टू मोनिश नाही आहेत। तर सामन्याला सुरुवात होते। पहिल्या 3 षटकांसाठी मराठीचा एक मशहूर समालोचक नावा रूपाला आपल्याला मिळालेला ग्रामीण भागात
मोनिश पाटील. हॅलो, धन्यवाद लकडे सर. ओळ्यात मॅच मध्ये अगदी विचार केला गेला तर दुपारचं सत्र पाहायला मिळतोय आणि हेंडूचा पाडा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये सामिंद्रे हे दोन संघ मात्र उतरले गेलेत. अगदी जर विचार केला गेला तर 18 चेंडू आणि 40 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. बघूया ते 18 चेंडू आणि 40 धावा मात्र होतात का. तर दोन सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये मनीष आणि सागर सज्ज झालाय आणि त्यांना रोखण्यासाठी गोलंदाज ज्ञानेश्वर आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय पहिलं षटक घेऊन. पहिला चेंडू यावेळेस अगदी टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने उसळी घेतली, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सोपवलाय. पहिल्या चेंडूवरती मात्र फलंदाज बीट झालाय आणि त्यानंतर जर विचार केला गेला तर चांगली सुरुवात म्हणता येईल टीम हेंडूचा पाडा संघाकडनं. अगदी हेदूचा पाडा हेदूचा पाडा संघ पुन्हा एकदा गोलंदाजीवरती सज्ज होते पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळेस अगदी बॅटची एज घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. झेल मात्र कन्वर्ट झाली असती पण झेल सुटली गेली आहे आणि या चेंडूवरती मात्र धावा जमवल्या जातील ती एक आणि एका धावेच्या जोरावरती सांघिक आणि वैयक्तिक खातं मात्र उघडलं जात आहे. एक धावसंख्या फलकावर लागली गेली. अगदी धावांचा पाठलाग करताना 40, आता मात्र 39 धावांची गरज अजूनही विजयासाठी. काहीशे चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाज नक्कीच ज्ञानेश्वर सज्ज झालाय. काय करेल आपल्या गोलंदाजीवरती. जर इथून मात्र प्रेशर दिलं गेलं नक्कीच फलंदाजाच्या डोक्यावरती नक्कीच त्या प्रेशरमध्ये कुठेतरी खेळताना मात्र चुका केल्या जातील. मग ते देण्यासाठी गोलंदाजाला त्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. थोडासा खेळ थांब. संदीप यस, नक्कीच मंदगतीचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन चेंडूंचा खेळ झाला. एक धावसंख्या फलकावर लागली गेली. गोलंदाज सुद्धा अगदी स्टेबल आहे. फलंदाज स्टेबल असेल. आता मात्र एक डावखुराचा फलंदाज मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. बघूयात काय करतोय. एक लेफ्ट हँडेड बॅट्समन, खूप सारी जिम्मेदारी असेल याच्या खांद्यावरती. पहिला चेंडू यावेळेस लाफ केला. चेंडूला हवेमध्ये आहे. वन बाउन्स चेंडू निघून जातोय सीमारेषे बाहेर. एक चौकार. येस, धन्यवाद धीजे. नक्कीच या चौकाराच्या रूपात धावसंख्या मात्र फलकावर जाऊन पोहोचली गेली. ती तब्बल आकडा क्रमांक 5 या आकड्यावरती. अगदी पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव, त्यानंतर 2-1 धाव आणि त्यानंतर एक चौकार. त्याचा फलंदाज जसा मैदानामध्ये आला, पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला गेलाय. फलंदाजाच्या विरोधामध्ये 400च्या स्ट्राईक रेटने आपलं खातं वैयक्तिक खोललं जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन कमबॅक करेल काय. यावेळेस प्रहार केला जातोय. पुन्हा एकदा हवेमध्ये आहे. चेंडू निघून जाईल सहज सीमारेषे बाहेर. एक मोठा फटका षटकार. येस डीजे. येस, तर बोलूयात मॅच मध्ये पुन्हा एकदा अगदी या 6 धावांच्या जोरावरती धावसंख्या झपाट्याने फरकावर जाऊन पोहोचली 11 या आकड्यावरती. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक उडवला जातो. चेंडूला ऊंचा था और लंबा नहीं था इस बार. झेल सुटली आहे आणि या चेंडूवरती धावा जमवल्या जातील. ती 2. अगदी प्रयत्न खूप सुंदर होता. अगदी जरी यश लाभलं नसेल तरी प्रयत्न केले होते आपल्या संघासाठी. जवळजवळ 4 धावा मात्र वाचवल्या गेल्या त्या खेळाडूच्या माध्यमातून. सुरेख चेंडू प्रहार केला होता. अटॅकिंग मोड मध्ये घुसला होता. फटका रेडिएशन मध्ये सुद्धा आला होता पण फटका मात्र कुठेतरी फसला कारण की चेंडूला मात्र उंची लाभली होती आणि त्याच्या जोरावरती मात्र झेल सुटली. पण नक्कीच आपल्या संघासाठी चांगला प्रयत्न केला गेला. 4 धावा रोखल्यात. धावसंख्या फटकार जाऊन पोहोचली गेली 13 या आकड्यावरती. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा. यावेळेस अगदी हलक्या गतीने चेंडूवरती प्रहार केला जाईल. अगदी चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता थर्डमॅनच्या रिजन मध्ये आणि चेंडू निघून जातोय. पंचाचा इशारा येईल. यस, इट इज अ 4 रन्स बाईच्या रूपात.
येस धन्यवाद डीजे. धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली गेली तब्बल 17 या आकड्यावरती. यास विचार केला गेला तर क्रिकेट जगतातील एक अशुभ आकडा ज्याला ओळखलं जातोय. बघूयात 17 हा अशुभ आकडा कोणाला ठरेल, कारण की जर विचार केला तर पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर एक धाव, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर एक षटकार, त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रहार केला होता, चेंडूला अडवलं गेलंय, 2 धावा आणि अगदी शेवटच्या चेंडूवरती चेंडू निघून गेला होता थर्डमॅनच्या रिजन मध्ये. अगदी किस्मत ने भी दिया है बहादूर का साथ असंच म्हटलं जाईल, कारण की चेंडू निघून जातोय 4 धावांसाठी आणि चौकाराच्या रूपात धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते ती 17 या आकड्यावरती. म्हटलं जातं ना की यू जमी पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना उड्डाण देखता है, लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाने की लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है. यस, मॅच जिंकायची असेल तर नजरेत तुफान बघावं लागेल आणि कोणता संघ नजरेमध्ये तुफान बघून प्रहार करतोय, अटॅक करतोय आणि कोण कोणावरती आज या चावे स्पोर्ट्स चावे आयोजित 11 वर्षाची मानाची ट्रॉफी मध्ये नाव अधिराज्य गाजवतोय. संतोष सज्ज झालाय गोलंदाजीवरती. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं शतक हाताळण्यासाठी. बघूयात काय करेल. पहिला चेंडू यावेळेस अगदी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप चेंडू होता, पंचांचा इशारा येईल, हा वाईड चेंडू, एक धाव अंकित केली जाईल. आइए और लेकर जाइए, इस तरह से 1 रन दे गई है आणि एका धावेच्या जोरावरती धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली गेली ती तब्बल 18 या आकड्यावरती. नक्कीच भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली यांची आठवण करून देणारा हा आकडा. पुढचा चेंडू अगदी हेलिकॉप्टर उडवलं जातं, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, हलक्या गतीने चेंडूला पुश केलंय. नक्कीच एक धाव मिळेल आणि एका धावेच्या जोरावरती 19 आजचा दिवस आठवून देणारा हा आकडा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आठवण करून देणारा. नक्कीच जर विचार केला तर तब्बल 110 विद्यापीठ ज्या पुस्तकांवरती अभ्यास करतोय तो शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु असे मात्र एक व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राला लाभलेले. आणि मला आठवेल कोल्ड वॉर चालू होता व्हिएतनाम आणि अगदी अमेरिका या 2 देशांमध्ये आणि 20 वर्षाच्या लढाईनंतर व्हिएतनाम देशाने मात्र अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला हरवलं आणि त्यानंतर व्हिएतनाम देशाची राष्ट्रपतीची बायको मात्र महाराष्ट्रामध्ये आली, रायगडावरती गेली सर्वप्रथम आणि रायगडावरती जाऊन यस महाराजांच्या मूर्तीची इथली माती मात्र आपल्या देशामध्ये घेऊन गेली. आणि नक्कीच तेव्हा उल्लेख केला होता की आम्ही आमचा छोटा देश आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला आम्ही ज्यामुळे हरवला, आम्ही कोल्ड वॉर जो झाला होता त्याच्यामध्ये हरवला, त्याचं एकमेव रिझन आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्रिवार युद्ध आहेत त्या युद्धांवरती अभ्यास केला होता, ती रणनीती यूज केली होती, त्याच्या माध्यमातून आम्ही हे युद्ध मात्र जिंकलं होते. असं मात्र व्यक्तिमत्व अनेक साऱ्या देश मात्र त्यांच्यावरती अभ्यास करतात आणि या छत्रपती शिवाजी महाराजांना आजच्या दिवशी नक्कीच मानवंदना करून मुजरा करून ओळ्यात मैदानामध्ये यावेळेस युमेस आय विल डेफिनेटली यस यसच्या उद्ध्वस्त फलंदाजाला परतावं लागेल. इथे मात्र टोसा टोस. यस डीजे. थैंक यू विजय मास्टर. पहले गेंद के ऊपर छक्का और दूसरे गेंद के ऊपर विकेट, यानी कि कुल स्थिति है 24 रन. यस 24 धावसंख्या फलकावर लागल्या गेल्या. 40 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही मंजिल थोडीशी लांब पाहायला मिळते. गोलंदाजाने जर येणाऱ्या चेंडूवरती जर कमबॅक केला ना तर अगदी शेवटच्या षटकामध्ये जेवढ्या जास्ती धावा रखल्या गेल्या तर नक्कीच प्रेशर फलंदाजांवरती. मोनिश बिल्कुल सही कहा उन्होंने अपने, क्योंकि गोलंदाज के पास अब तक अवसर है. 40 रनों का लक्ष्य है, 24 रन बन गए हैं, अब तक अवसर है उनके पास, बहुत ही अवसर है. यस नक्कीच. 3 ओवर का मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरी ओवर हालांकि तो काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि एक छक्का जरूर खाया लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने प्राप्त की है. यस जो फलंदाज मोठा फटके मारत होता आणि त्याचा विकेट म्हणजे ज्या फटक्याच्या शोधामध्ये होता अगदी संघ तो विकेट मात्र मिळवून दिलाय. यावेळेस नक्कीच बीट केला जाईल. यस सुंदर चेंडू होता, गुडलँड वरती स्पॉटवरती टप्पा खाल्ल्यानंतर चेंडूने मात्र एक उसळी आणि अतिरिक्त उछाल भेटली. ज्या चेंडूला जेवढी हॅलो 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 चेक उंची पाहिजे असते ती उंची मात्र लाभली गेली आणि त्याच्या जोरावरती नक्कीच धावसंख्या फलकावर स्थिरावली गेली 26-25 या आकड्यावरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज संतोष सज्ज होतोय पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळेस चेंडूवरती प्रहार केला जाईल, हवेमध्ये आहे चेंडू, पटलाय फसका, पकडो कॅच, जिदोच यस सकले केला जाईल. विकेट क्रमांक 2 यस डीजे.
प्रतिकूल स्थिति है, केवल मात्र 25 रन, 40 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाजी भी काफी अच्छी कशी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम मुकाबले में थोड़ी सी वापसी की है उन्होंने, एक के बाद एक 2 विकेट लिए हैं उन्होंने। निश्चित तौर पर अगर हितू जापाड़ा इस मुकाबले को जीत जाती है तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड संतोष को जरूर मिल जाएगा। मोनी जी उनके ऊपर नजर डाले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज किस क्रिकेटर की तरह दिख रही है आपको? ऑस्ट्रेलियन के डेविड बून थे, उनकी तरफ से बिल्कुल साफ उनकी तरफ से दूर से दिख रहे हैं, नजर में आ रहे हैं। यस नक्कीच सर, जर विचार केला गेला तर यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू सुरेख होता, पंचांचा इशारा आलाय, षटक मात्र संपलं आणि या चेंडूवरती अगदी फलंदाजाला चॅलेंज दिलं होतं की यस दम है तो मार के दिखाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे आने वाले गेंदों को सामना करो। आणि यावेळेस मात्र षटक संपलं, गेले 12 चेंडूंचा खेळ झालाय, धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली गेली ती अगदी 25 या आकड्यावरती थांबवलंय आणि आता मात्र विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 15। 6 चेंडू 15 धावा म्हटलं होतं। या दुसऱ्या षटकामध्ये जेवढ्या धावा कमी दिल्या जातील तेवढा प्रेशर शेवटच्या षटकावरती येईल आणि तो आता प्रेशर असेल, कारण की 10च्या वरती जर धावा असतात तेव्हा मात्र फलंदाजांना एक मोठा फटका मारायलाच लागतो। तो बल्लेबाजी करते हुए दीपक संतोष ने एक छक्का और एक चौके की मदद से 14 रन बनाए थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए केवल मात्र 7 रन खर्च किए और 2 उन्होंने प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। क्या उनके इस अच्छे कामगिरी के ऊपर, अष्टपैली कामगिरी के ऊपर आखिरी गेंदबाज पानी फेर देगा कि क्या पुनरावृत्ति करेगा? यस, जिस तरह से गेंदबाजी की थी इन दोनों गेंदबाजों ने, उसी तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर मैच में जीवित रहना है तो। ज्या प्रकारची गोलंदाजी केली होती अगदी संतोष या गोलंदाजाने त्याच्या पावलांवरती पाऊल ठेवून गोलंदाजी नाही केली तर मॅच मध्ये परतावं लागेल। मोनिश पहले गेंदबाज ज्ञानेश्वर थे, काफी महंगे थे, 17 रन खर्च किए थे ज्ञानेश्वर ने। यस नक्कीच, त्यानंतरचा कमबॅक संतोषचा होता आणि तो कमबॅक आता मात्र चालून ठेवावा लागेल। जर चालून ठेवला नाही, जो प्रेशर संतोषने क्रिएट केलाय ना, तो जर पहिले 1-2 चेंडू खूप महत्वाचे असतील, 1-2 चेंडूवरती जर चेंडू निर्धाव पडले तर फलंदाजावरती एकदा एक प्रेशर येईल। वापसी की है संतोष ने, वापसी की है मुकाबले में। यस नक्कीच, पुढचा एकदा गोलंदाज यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय, वाईड चेंडू अतिरिक्त धाव मिळेल, अतिरिक्त धावेच्या जोरावरती धावसंख्या फलकावर 1 ने वाढेल। यस अगदी पुढचा चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा यावेळेस प्रहार करायचा प्रयत्न होता, हवेमध्ये चेंडू फटका फसलाय, एकदा अंकित केली जाईल आणि आता मात्र समीकरण बदललंय। 4 चेंडू विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 5 चेंडू आणि विजयांची धावा गरज असेल ती 13। यस, 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। आता मात्र इथून एक निर्धाव चेंडू टाकला तर प्रेशर फलंदाजावरती असेल, काय करेल फलंदाज? निर्धाव चेंडू खेळेल का बघूयात। त्याला सुद्धा माहिती आहे, ठाऊक आहे, इथे मला मोठा फटका मारावा लागेल गोलंदाजावरती मानसिक दबाव वाढवायचा असेल तर। यावेळेस प्रहार केला जातोय, पुल और पावरफुल और सक्सेसफुल, गेंद को सीधी भेज दिया है, 6 रनों के लिए बंडलन के बाहर। थँक्यू डीजे मास्टर। मी विनंती करतोय की दाभाळ संघाच्या सहकार्यांना की आपण मागे जायचंय, थोडंसं मागे जायचंय, त्या पडद्याच्या मागे जाऊन उभं राहायचंय प्लीज। यस, आता मात्र 6 धावांनी धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली गेली ती 33 या आकड्यावरती विजयासाठी 7 धावांची अजूनही गरज असेल। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, यावेळेस अगदी खोलो टप्प्याचा चेंडू कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू पुश केलाय लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये। अच्छा क्षेत्ररक्षण, चेंडू निघून जातो, ही चुकी क्षेत्ररक्षकांना पण एकदा पाहायला मिळाली। 4 धावांसाठी चौकार। धन्यवाद डीजे। 3 चेंडू आणि आता मात्र समीकरण बदललं, विजयासाठी 3 धाव्यांची गरज असेल। अगदी
विचार केलं तर हा चौकार जर अडवला असता तर समीकरण बदलण्याची शक्यता झाली असती, कारण की मानसिक दबाव वाढतो जेव्हा चेंडू मागे एक धाव येते ना, तेव्हा थोडासा प्रेशर फलंदाजावरती सुद्धा असतो, कारण की फलंदाज कन्फ्युज होतो की मी डिफेन्स करू की मारायला जाऊ, आणि याच्या नादामध्ये कुठेतरी विकेट गमवत असतो. पण इथे मात्र एक प्रात्यक्षिकता आपण वेगळी बघितली गेली. क्षेत्ररक्षकांच्या चुका या महागड्या ठरल्यात आणि आता मात्र वर्चस्व गाजवतोय अगदी फलंदाजीचा संघ. अगदी विचार केला गेला तर 70-30 मॅच मैदानामध्ये येणार. चेंडू दर्शवेल काय होईल. पुढचा चेंडू इस बार गेंद हवा में है, पकड़ लिया जाएगा क्या, लपक लिया गया है. मैच में अभी ट्विस्ट आ गया. यस डीजे. थँक्यू धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. 2 चेंडू आणि विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 3. तो 2 गेंदे और 3 रनों की जरूरत. काफी अच्छी तरह से कड़क मुकाबला चल रहा है. मोनिश बराबर समान तराजू की काटी की तरह मुकाबला चल रहा है. सम समान आखिरी यानी कि 5वीं गेंद इस मुकाबले की दशा और दिशा स्पष्ट करेंगे. बिल्कुल स्पष्ट होगी. नक्कीच सर, मला आणखी एक गोष्ट म्हणायची आहे की लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये जी चुकी झाली ती झाली नसती तर आता मात्र 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या असता. मॅचचं समीकरण वेगळं असतं. बिल्कुल थोड़ी सी गलती हुई. काफी तेज गेंद निकल रही थी. काफी में जोश खोते हुए बल्ले खिलाड़ी रुकने के लिए जोश में गए थे, फिसल गए थोड़े से. म्हणून म्हणतो एक धावा मात्र मित्रांनो शेवटच्या क्षणी या अशा कळत असतात, म्हणून वाचवत जा. 2 चेंडू 3 धावा. निर्धाव चेंडू टाकला तर मॅचचं समीकरण पूर्णपणे बदलेल. बघूयात काय होतंय या मॅच मध्ये. नवीन फलंदाज पाहायला मिळतोय अतिश. अगर गेंद डॉट होती है तो निश्चित तौर पर आखिरी गेंद के ऊपर प्रेशर में रहेंगे. यस जरूर. और विकेट कीपर भी चुके, बल्लेबाज भी चुके. फलस्वरूप 1 रन तो पूरा किया. पर अवसर है, मौका है, रन और आउट. रन आउट. क्या जोर लगाई. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. अगदी मॅचचं असं टेम्परेचर वाढलं ना, मी सुद्धा खुर्चीवरती जाऊन उभा राहिलो खुर्चीवरनं, कारण की हाय वोल्टेज मॅच. मोनिश एक बात ऐसी है कि गेंदबाजों ने काफी अच्छी तरह से गेंद डाली थी, लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की थी. 1 धाव ना या चेंडूवरती. आता मात्र 1 चेंडू 2 धावा. 1 चेंडू कंपल्सरी 2 धावा पळून काढाव्या लागतील. इस बार जर विचार केला सर तर यष्टिरक्षकाची पुन्हा एकदा चुकी. थोड़ी सी गलती हुई थी. देखा जाए तो थर्ड मैन फाइन लेग क्षेत्र में जो ग्राउंड की स्थिति है, अगर गेंद विकेट कीपर से हाथ से निकल जाती है तो उनको गति और तेज मिलती है. यस नक्कीच. चेसिंग कंपल्सरी है. चेसिंग कंपल्सरी है. 1 चेंडू विजयासाठी 2 धाव्यांची गरज. जर मैदानामध्ये या 2 धावा झाल्या तर आता मात्र चुकी असेल यष्टिरक्षकाची, कारण की 3 धावा या मैदानामध्ये होणे शक्य नाही, कारण की ज्या प्रकारचं मैदान आहे 3 धावा खूप कमी वेळा आपण बघितल्यात होताना. बघूयात 1 चेंडू विजयासाठी 2 धाव्याची गरज असताना गोलंदाज सज्ज झालाय भगवान, आणि त्यांच्या विरोधामध्ये फलंदाज असेल मिकी. फलंदाजीवरती आहे. 1 गेंद 2 रनों की जरूरत. कंपल्सरी एका चेंडू मध्ये 2 धावा मात्र जमवाव्या लागतील. काय होईल, काय बिघडेल, कोण जिंकेल, चाविंद्रे की हेंदूचा पाडा. यावेळेस प्रहार केला जातो हवेमध्ये. चेंडू पकडो, कॅच, जीतो मॅच, आणि कॅच सुटले. हे बघा सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. छत्रपती महाराजांचा. धन्यवाद डीजे.